बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अकीका क्या होता है? अकीका करने का तरीका क्या है? जिस बच्चे का अकीका ना किया जाए बच्चे को और वालिदैन को क्या सज़ा मिलती है? इन सब सवालों के जवाबात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जब बच्चा पैदा हो तो पहले उसे गुस्ल देकर बिस्मिल्लाह पढ़कर साफ़ कपड़ा पहना दे। इसके बाद इसके दाएं कान में अजान और बाएं कान में अकामत कहला दी जाए। अगर कोई मर्द या बच्चा अजान कहने वाला ना हो तो औरत भी अजान कह सकती है। फिर 7वें दिन बच्चे का अकीका किया जाए। इसकी बरकत से बच्चा बलाओं से महफूज रहता है और बड़ा होकर माँ बाप की नाफरमानी नहीं करता। लड़के की तरफ से 2 बकरियां या 2 बकरे और अगर गुंजाइश ना हो तो 1 बकरा भी कफायत करेगा, या बड़े जानवर में 2 या 1 हिस्सा ले लें। लड़की पैदा हो तो 1 बकरी या बकरा या बड़े जानवर में 1 हिस्सा। अकीके वाले दिन बच्चे का सर मंडवा कर इस पर ज़ाफ़रान मल दें और खतना करा दें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि लड़की की तरफ से 1 और लड़के की तरफ से 2 बकरे या बकरियां ज़िबा कर दें। हज़रत उम्मे कौसर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीके के बारे में पूछा। आपने फरमाया, लड़के की तरफ से 2 और लड़की की तरफ से 1। जिसके कोई लड़का या लड़की पैदा हो तो बेहतर है कि 7 दिन में इसका नाम रख दें और अकीका कर दें। अकीका देने से बच्चे की सब बलाएं दूर हो जाती हैं और आफतों से महफूज रहता है। बच्चे की अच्छी परवरिश इसके अकीके से बंधी हुई होती है, यानी अकीका होगा तो अच्छी परवरिश होगी, यानी अकीका बच्चे के दीन की सलामती का ज़ामन है। दूसरा मफ़हूम इसका ये बयान किया गया है कि बच्चा रहन रखी हुई चीज़ की तरह है। जिस तरह कर्ज अदा करके रहन छुड़ाए बगैर इस चीज़ से इस्तिफ़ादा नहीं किया जा सकता, इसी तरह बच्चा गोया रहन रखी हुआ है। अकीके में मुअन्नम के एहसान का कर्ज एक तरह अदा हो जाएगा। एक मफ़हूम ये बयान किया गया है कि जिस बच्चे का अकीका नहीं हुआ और वो बचपन में मर जाए तो वालिदैन के हक़ में सिफारिश नहीं करेगा। जैसे कर्ज अदा ना करने की सूरत में रहन रोक दिया जाता है, वापस नहीं किया जाता, इसी तरह अकीका ना करने की सूरत में बच्चे को वालिदैन की सिफारिश से रोक दिया जाएगा। अल्लामा इब्ने कायम रहमतुल्लाह अलैह ने इसके मायने ये बयान किए हैं कि अकीका शैतान से हिफाजत का सबब है, इसके बंधन को तोड़ देता है, इसके साथ को कम करता है। इसलिए ये कि हदीस से ये मालूम होता है कि शैतान बच्चे की पैदाइश के वक्त इस पर अपना असर डालने की कोशिश करता है और अक्सर लोगों पर असर डालने में कामयाब भी होता है। जैसा कि कुरान की आयतें इस पर शाहिद हैं, तो अल्लाह ने इसके असरात से बचने के महफूज रहने के लिए वालिदैन को ये तदबीर बताई है कि इसकी तरफ से जानवर ज़िबा करो। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अगर किसी के पास तंग दस्ती की वजह से अकीका करने की ताकत ना हो और वो अगर कर्ज लेकर अकीका करे तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह इसको इसका बदला अता फरमाएगा, इसलिए कि इसने एक सुन्नत को ज़िंदा किया है। अकीका के लिए अफजल दिन 7वां दिन है, 14वीं और 21वीं दिन भी मुस्तहब है। अकीके का वक्त वलादत से दाखिल हो जाता है, लेकिन बेहतर है कि बालग होने से पहले कर दिया जाए। अगर बालग होने तक किसी ने इसकी तरफ से अकीका ना किया तो बच्चा अपनी तरफ से तो कर सकता है, इसकी तरफ से कोई ना करे, इसका वक्त ख़त्म हो गया है। अकीका का तरीका ये है कि अगर लड़का हो तो 2 बकरे या 2 भेड़ और लड़की हो तो 1 बकरी या भेड़ ज़िबा करे, या कुर्बानी की गाय में लड़के के 2 हिस्से और लड़की के लिए 1 हिस्सा लेके और सर के बाल मंडवा दें। बाल के वज़न के बराबर चांदी या सोना तोल कर खैरात करें और लड़के के सर में अगर दिल चाहे ज़ाफ़रान लगा दें। अगर 7 दिन में अकीका ना कर सकें तो जब करना चाहें 7वें दिन होने का ख्याल करना बेहतर है। और इसका तरीका ये है कि जिस दिन बच्चा पैदा हो उसके 1 दिन पहले अकीका कर दें, यानी अगर जुमा को पैदा हुआ तो जुमेरात को कर दें, अगर जुमेरात को पैदा हुआ तो बुध को कर दें। जब करें हिसाब से 7वें दिन पड़ेगा। ये जो दस्तूर है कि जिस वक्त बच्चे के सर पर उस्तरा रखा जाएगा और नाई सर मुंडना शुरू कर देगा तो फ़ौरन इसी वक्त बकरी ज़िबा हो, यह महज़ रस्म है, शरीयत से सब जायज़ है। चाहे सर मोड़ने के बाद ज़िबा करे या ज़िबा करके तब सर मोड़े। बेवजह ऐसी बातें तराश लेना बुरा है।
جس سے جانور کی قربانی جائز نہیں، اس کا عقیقہ بھی درست نہیں۔ عقیقہ کا گوشت چاہے کچا تقسیم کریں، چاہے پکا کر بانٹیں، چاہے دعوت کر کے کھلائیں، سب درست ہے۔ عقیقہ کا گوشت باپ، دادا، دادی، نانا، نانی وغیرہ سب کھانا درست ہے۔ اگر کسی کو زیادہ توفیق نہیں، اس کے لڑکے کی طرف سے ایک ہی بکری کا عقیقہ کیا تو اس کا کوئی حرج نہیں۔ اگر بالکل عقیقہ ہی نہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن حسب توفیق کر لینا بہتر ہے۔ ابو الحکم تنوحی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، قریش میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ اس کو قریش کی عورتوں کے حوالے کرتے تھے۔ صبح تک وہ اس پر ہنڈیاں نصب کر دیتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو عبد المطلب نے ان کو قریش کی عورتوں کے حوالے کر دیا۔ اسی طرح کا ٹوٹکا کرنے کے لیے عورتوں نے جب جسم کو دیکھا تو وہ ہنڈیاں 2 ٹکڑے ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ آنکھیں کھولے ہوئے اوپر آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، لہٰذا وہ عورتیں عبد المطلب کے پاس آئیں اور ان سے کہا کہ ہم نے ایسا بچہ نہیں دیکھا، جو ہنڈیاں اس پر پھیری تھی وہ بھی ٹوٹ چکی ہے اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ انہوں کی نگاہیں آسمان کی طرف تھیں۔ عبد المطلب نے کہا، تم لوگ اس کی حفاظت کرو، میں امید کرتا ہوں کہ شاید وہ جنت کو پہنچے گا۔ جب 7واں دن ہوا تو عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جانور کو ذبح کیا۔ وہ قریش کی دعوت کی۔ جب دعوت کھا چکے تو انہوں نے پوچھا، ارے عبد المطلب، جس بچے کی دعوت سے آپ نے ہماری ضیافت کی، آپ نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ عبد المطلب نے بتایا کہ محمد نام رکھا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ نام اس کے گھر والوں کے ناموں سے بالکل مختلف رکھا ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آسمانوں پر اس کی تعریف کرے اور اللہ کی مخلوق دھرتی پر اس کی تعریف کرے۔ عقیقہ ایک قربانی ہے جو بچے کی پیدائش ہوتے ہی اس کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے، جس سے اس کو بہت فائدہ پہنچتا ہے، جس طرح دعا سے، حج کرنے سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ گویا یہ ایک فدیہ ہے، بچے کی جان کے بدلے ادا کیا جاتا ہے، یعنی اس کے بدلے جان کی جان چھڑائی جاتی ہے، جیسے اسماعیل علیہ السلام کو مینڈے کے بدلے چھڑایا گیا تھا۔ اس کی نقل میں جاہلیت میں بھی لوگ عقیقہ کرتے تھے۔ یہ ایک اچھا شگن تھا اور نیک عمل تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصلاح کرتے ہوئے اس کو باقی رکھا۔ جاہلیت میں لوگ بچے کے سر پر عقیقے کے جانور کا خون ملتے تھے، یہ ایک گندی چیز تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ختم کیا۔ ناظرین، نیچے کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔